ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर में सभी मंगल कार्य संपन्न हो, सुख और समृद्धि का निवास हो। वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महत्व क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली एकादशी को वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्थ मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। हे राजन, वह राक्षस जाति में होते हुए भी बड़ा धर्मात्मा था। कभी किसी को नहीं सताना, सभी के लिए दान पुण्य करना, यज्ञ अनुष्ठान करना और साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करना, ये उसके कर्तव्य थे। वह मेरी पूजा करता, उसके साथ साथ गरीबों को, जरूरतमंदों को वह दान भी देता था। इसी पुण्य के प्रताप से उसने तीनों लोक जीत लिए और इसके साथ साथ सभी देवताओं को पराजित भी कर दिया। उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके 3 पग भूमि की याचना की और कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी चाहिए। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। हे राजन, जब सभी देवताओं ने प्रार्थना की तो मैंने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग की याचना की। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव, 3 पग भूमि से क्या होगा। आपको जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि मेरे से ले सकते हैं। चारों तरफ मेरा राज्य है, तीनों लोकों में मेरा राज्य है। आप जितना चाहे उतनी भूमि मुझसे ले सकते हैं। हे राजन, राजा बलि के इस प्रकार कहने पर मैंने कहा कि राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। यह सब सुनकर के उसने संकल्प कर दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं संकल्प करता हूँ तुम्हें 3 पग भूमि देने का। मैंने अपने विराट रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में
भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। हे राजन, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पृष्ठ पर। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस दिन भगवान कमल नयन की पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। हे माधव, हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। जो भी सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उनके ऊपर आ रही सारी व्याधाएं और विपदाएं दूर हो जाती हैं। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने पूजन करें, भगवान के सामने संकल्प करें, तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करें। मन चाही मुराद पूरी होती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कथा का श्रवण करने के बाद में दान पुण्य करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।